हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो कौन कौन से ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं स्ट्रिंग पे वो है हमारा कंकेटिनेशन। और यहाँ पे कंकेटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, मतलब कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को हम आपस में ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग कंकेटिनेशन। और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो है हमारा प्लस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को हम कंकेटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं यहाँ पे। और ये प्लस ऑपरेटर हमारा मैथमेटिक्स वाला ही ऑपरेटर है जो दो या दो से ज्यादा नंबर को आपस में जोड़ने का काम करता है, बट यहाँ पे ज्वाइन करने का काम करेगा। ठीक है, और दोनों जो भी डाटा टाइप हम लेंगे वो स्ट्रिंग ही होने चाहिए। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है प्लस ऑपरेटर। अब ये कैसे करेगा, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है, str1 इक्वल टू हेलो, str2 वर्ल्ड, प्रिंट str1 प्लस str2। तो अब यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है str1 और str2 के लिए, तो दोनों को ज्वाइन करेगा। ज्वाइन कैसे करेगा, जो हमारा str1 है तो एज इट इज लिखेगा पहले str1 को। अब इसके जस्ट बाद यहाँ पे बिना स्पेस के लिखना स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वाला स्ट्रिंग, W से स्टार्ट करके पूरा स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देगा। तो इस तरह से पूरे के पूरे को ज्वाइन कर दिया इसने, और एक नया स्ट्रिंग दे देगा हमें। इसका मतलब str1 में भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, ना str2 में कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होते हैं वो हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं। इसमें हम इसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसका मतलब ओरिजिनली जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। str1 एज इट इज रहेगा, str2 भी एज इट इज रहेगा। एक नया स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा दोनों को ज्वाइन करने के बाद, हेलो वर्ड। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है 1 + 1, बट ये 1 क्या है आपका स्ट्रिंग है, और सेकंड वाला 1 भी क्या है स्ट्रिंग है, क्योंकि जो भी हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे स्ट्रिंग होते हैं। तो दोनों ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब 1 और 1 को ये ऐड वैसे नहीं करेगा 1 + 1 = 2, ये कंकेटिनेट करेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, तो 1 के जस्ट बाद 1 लगा देगा, और इस तरह से स्ट्रिंग ही होगा ये भी एक, क्योंकि स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करके जो आउटपुट मिलता है वो भी क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है यहाँ पे। तो ये हमें स्ट्रिंग ही आउटपुट देगा दोनों को ज्वाइन करके। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हमने एक और एग्जांपल a + 2, तो a डबल कोट्स में लिखा है, 2 आपका डबल कोट मतलब दोनों स्ट्रिंग है, तो a2 ज्वाइन करके डिस्प्ले कर देगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट वाला एग्जांपल 1 2 3 सिंगल कोट में, abc सिंगल कोट में, दोनों ही आपके स्ट्रिंग है, तो 1 2 3 के जस्ट बाद abc लगा देगा, तो ज्वाइन कर दिया इसने। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ए बी क्या आपका स्ट्रिंग है, बट 1 आपका स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे 1 आपका इंटीजर डाटा टाइप है। अब जब डाटा टाइप ही चेंज हो गया, क्योंकि आप स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को ऐड करने की, ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो इनवैलिड हो गया ना, ये तो इनवैलिड आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, आपका जो पाइथन है वो एरर दे देगा, क्योंकि दोनों का डाटा टाइप जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही कंकेटिनेट हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए इस वाली स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, एरर। तो इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो ये पहला ऑपरेशन था जो हम अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग पे। सबसे पहले कंकेटिनेशन करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, str1 इक्वल टू हेलो, और str2 है हमारे पास में दूसरा स्ट्रिंग है वर्ल्ड। अब इनको कंकेटिनेट करना है, तो प्रिंट str1 प्लस str2। तो इनको जब सेव करेंगे और सेव करके रन करके चेक करते हैं यहाँ पे आउटपुट, तो दोनों स्ट्रिंग क्या हो गए, ज्वाइन हो जाएंगे। तो हेलो के जस्ट बाद बिना वाइट स्पेस के वर्ल्ड भी लिखा गया, और एक नया स्ट्रिंग आया, ये ओरिजिनल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और ये कैसे चेक करोगे, इसके बाद आप प्रिंट करवाओ दोनों की वैल्यू। तो पहले हम str1 प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे str1
इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको आउटपुट में str1 एज इट इज वही मिलने वाला है हेलो। तो str1 प्लस str2 हेलो वर्ड और str1 एज इट इज है हेलो। तो इस तरह से str2 भी आपका सेम रहेगा। तो ओरिजिनल में चेंज नहीं कर रहा है ये कुछ भी, एक नई कॉपी जनरेट कर रहा है ज्वाइन करने के बाद में, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, इसलिए ओरिजिनल में कैसे चेंज करेगा ये। इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं। अगर आपने ये डाटा टाइप इसका स्ट्रिंग ही रखा, बट यहाँ पे मैं 1 2 3 तो है तो स्ट्रिंग ही ना ये, इस टाइम पे भी ये कन्वर्ट ही तो करेगा किसमें, ज्वाइन करके, तो ज्वाइन कर देगा ये। इस टाइम पे भी कंकेटेनेशन ही करने वाला है और रन करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 3 वर्ड। तो इस तरह से 1 2 3 के जस्ट बाद इसने ज्वाइन कर दिया इसको। तो दोनों का स्ट्रिंग होना जरूरी है। अगर आप ये स्ट्रिंग ना लो, मान लो यहाँ पे आपने सिंगल कोट्स हटा दिए, तो अब ये इंटीजर हो गया ना, अब सिंपली इंटीजर है, इंटीजर को आप स्ट्रिंग में कंकेटिनेट कर रहे हो, तो इस टाइम पे ये एरर देने वाला है, टाइप एरर। तो एरर भी कौन सा देता है, टाइप एरर। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। तो एरर की जगह पर वहां पे टाइप एरर लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे आप इंटीजर और स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो ये टाइप एरर है। तो इस तरह से काम करता है हमारा कंकेटिनेशन ऑपरेटर। तो दोनों का स्ट्रिंग होना जरूरी है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑपरेशन है रिपीटिशन। इसको रेप्लिकेशन भी बोलते हैं हम, रेप्लिकेशन या रिपीटेशन। अब इसमें कैसे काम करेगा हमारा स्ट्रिंग। तो पाइथन अलाउ अस टू रिपीट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग रिपीटिशन ऑपरेटर विच इज डिनोटेड बाय सिंबल स्टार। तो ये जो स्टार वाला, मल्टीप्लाई वाला कह सकते हो, ये जो सिंबल होता है ये कहलाता है हमारा रिपीटिशन ऑपरेटर या रेप्लिकेशन ऑपरेटर। अब इसका यूज क्या होता है स्ट्रिंग में। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, str1 इक्वल टू है डाटा माइनिंग हब और प्रिंट किया str1 इंटू 2। तो ये str1 इंटू 2 जो लिखा है यहाँ पे रिपीटिशन ऑपरेटर यूज किया आपने और 2, तो इसका मतलब str1 को रिपीट करेगा 2 टाइम। इसका मतलब ये होता है रिपीटिशन का मतलब गिवन स्ट्रिंग को हम रिपीट कर सकते हैं जितने टाइम आप चाहते हो। तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई मतलब स्टार इंटू 2 3 4 इस तरह से एक इंटीजर वैल्यू लिखनी होगी। तो यहाँ पे जो कि यहाँ पे 2 है, तो ये 2 टाइम इसको रिपीट करके डिस्प्ले कर देगा एज इट इज। कैसे, डाटा माइनिंग हब 2 टाइम रिपीट करना है, तो पहले एज इट इज डाटा माइनिंग हब आपका लिखा हुआ आ गया, इसके जस्ट बाद बिना स्पेस दिए फिर से डाटा माइनिंग हब 2 बार इसने रिपीट करके डिस्प्ले में शो कर देगा इस तरह से। तो ये होता हमारा रिपीटिशन ऑपरेटर। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे S1 एक स्ट्रिंग लिया मैंने, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, जैसे 1 2 3 लिया मैंने, सिंगल कोट में लिखा है। अब प्रिंट S1 इंटू 3, तो अब ये क्या आउटपुट देगा हमें। तो ये सेम चीज है, जो स्ट्रिंग है हमारा इसको रिपीट करेगा। तो 1 2 3 ये स्ट्रिंग है हमारा, इसको रिपीट करना है 3 टाइम, तो ये एज इट इज 3 टाइम इस तरह से लिख देगा। ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से काम करता है रिपीटिशन ऑपरेटर। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, S2 लिया हमने AB। अब यहाँ पे प्रिंट करवाना है हमें S2 इंटू 4। तो अब ये क्या करेगा आउटपुट, ये क्या आउटपुट देगा, AB को 4 टाइम रिपीट कर देगा, AB जस्ट उसके बाद AB और AB इस तरह से बिना स्पेस दिए। तो इस तरह से रिपीटिशन ऑपरेटर हमारा काम करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करवाने के लिए, या रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, जो कि है हमारा स्टार ऑपरेटर। तो इसका स्ट्रिंग होना जरूरी है, यहाँ पे स्ट्रिंग को ही रिपीट करेगा ये, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देगा ना अगर इंटीजर होगा तो। जैसे कोई आपने एक अनदर डाटा टाइप लिया, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 24। अब अगर आप प्रिंट कराओगे प्रिंट S3 इंटू 4, तो अब क्या करेगा, अब तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा ना ये, क्योंकि ये आपका इंटीजर डाटा टाइप है। तो यहाँ पे तो आउटपुट आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जो कि आएगा 96। अब इसने रिपीट नहीं किया, बट अगर यही चीज कुछ इस तरह से होती, स्ट्रिंग होता, तो इसको रिपीट करता है 24 इस तरह से 4 टाइम रिपीट करता है ये, अगर ये स्ट्रिंग होता तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट देगा।
तो स्ट्रिंग के ऊपर ही हम अप्लाई कर रहे हैं रिपीटेशन ऑपरेटर या रेप्लिकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो प्रिंट str1 इंटू 2। तो str1 जो है वो हमारा इंटीजर है यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे str2 के लिए, str2 इंटू 2। तो रिपीटेशन ऑपरेटर हमने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेव करके रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। रन। तो फर्स्ट वाले का क्या किया इसने, 1 2 3 इंटू 2 का 2 टाइम कर दिया, और दूसरे जो स्ट्रिंग था str2 उसका 2 टाइम रिपीट किया इसने, वर्ड और वर्ड। तो ये होता है रिपीटेशन। बट फर्स्ट वाले का इसने 2 टाइम रिपीट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो फर्स्ट वाला था वो इंटीजर है, तो इंटीजर पे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। तो अगर वो स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग को ये 2 टाइम रिपीट करेगा। तो इस तरह से रिपीटेशन ऑपरेटर हमारा काम करेगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर दो, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे इसको अगर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगा दोगे तो उसके बाद ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आउटपुट है वो भी आपका चेंज होने वाला है यहाँ पे। तो 1 2 3 1 2 3 और वर्ड। तो इस तरह से 1 2 3 1 2 3 जस्ट रिपीट हो गया 2 टाइम। तो दोनों ही स्ट्रिंग है तो 2 टाइम आपके रिपीट हो जाएंगे। तो दोनों का स्ट्रिंग होना जरूरी है यहाँ पे, तभी ये रिपीटेशन ऑपरेटर काम करेगा। अगर वो इंटीजर है तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई करेगा ये मैथमेटिक्स वाले रूल से। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यहाँ पे 2 मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं, इन और नॉट इन। इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इनका यूज क्या है, तो ये पर्टिकुलर इन ऑपरेटर टेक्स टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग अपीयर एज ए सब स्ट्रिंग इन द सेकेंड स्ट्रिंग, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को चेक करेगा, उस स्ट्रिंग में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर वो सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स। मतलब कि दोनों ही आउटपुट किस फॉर्मेट में देने वाले हैं, बुलियन वैल्यू में, ट्रू या फॉल्स। तो इनका मतलब पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग में, और अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। और नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट करेगा। नॉट इन, अगर वो सब स्ट्रिंग उसमें नहीं है तो ये ट्रू देगा। नॉट इन अगर नहीं है वो सब स्ट्रिंग तब ये ट्रू देता है, एल्स क्या देगा, फॉल्स। कैसे, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया डेटा माइनिंग हब, अब प्रिंट टी इन str1, तो टी को चेक करेगा इस str1 में है या नहीं है। तो टी जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रिंट m इन str1, तो m यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसका भी आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट प्रिंट स्मॉल m इन str1, तो यहाँ पे स्मॉल m चेक कर रहा है, और ऊपर वाले में देखो कैपिटल M को सर्च कर रहा था, तो कैपिटल M तो प्रेजेंट था यहाँ पे इसलिए इसने ट्रू दिया, बट स्मॉल m इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब इसको क्या आउटपुट देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया इसने, क्योंकि ये है ही नहीं इस वाले में सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट वाला देखो, अब नोट इन का चेक करते हैं यहाँ पे, ई नोट इन str1, ये कह रहा है कि ई str1 में नहीं है, तो ई वैसे भी नहीं है इस वाले में, देखो इस स्ट्रिंग में ई कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है ना, ई नोट इन है ही नहीं, तो इसका आउटपुट क्या दे दिया इसने, ट्रू दे दिया। नेक्स्ट वाला देखो, एटी नोट इन str1, अब ये कह रहा है एटी नहीं है str1 में, तो एटी नहीं है कैसे हो सकता है जबकि एटी तो है इसमें, तो ये रहा एटी, तो एटी है तो इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा फॉल्स। है तो मतलब ये कह रहा है नोट इन कि नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को चेक करने के लिए उस स्ट्रिंग में है या नहीं है, तो ये बुलियन वैल्यू में आंसर देगा ट्रू और फॉल्स की फॉर्मेट में। नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं यहाँ पे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिया डेटा माइनिंग हब, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को, जैसे ए को सर्च किया, ए इन str, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, इसको सेव करके चेक करते हैं यहाँ पे।
तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, तो अगर ए उसमें होगा तो ये आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। तो ट्रू और फॉल्स की फॉर्मेट में आउटपुट देता है आपका, बुलियन वैल्यू आउटपुट मिलेगी आपको। तो इन ऑपरेटर इस तरह से काम करता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप इसमें नोट इन यूज करोगे, नोट इन, तो अब ये आउटपुट क्या देने वाला है, नोट इन में फॉल्स दे देगा, क्योंकि ए तो इसमें है प्रेजेंट, जब प्रेजेंट है तो उसका फॉल्स ही तो मिलेगा। नोट इन ये कह रहे हैं कि है नहीं, ए एसटीआर में नहीं है, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो गलत का मतलब आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह से इन और नोट इन ऑपरेटर हमारे काम करते हैं। अगर आप इसमें कुछ और सर्च करना चाहते हो, जैसे डी ए नोट इन, तो नोट इन की जगह पे अगर हम इन यूज कर लें इस टाइम, तो क्या आउटपुट मिलेगा। तो इसको सेव करके चेक करते हैं यहाँ पे। अब इस टाइम पे आउटपुट आ गया ट्रू, क्योंकि डी ए आपके स्टार्टिंग में ही मिल चुका है, यहाँ पे डी ए ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो एसटीआर में है तो ट्रू दे देगा। और अगर आप इसका नोट इन करोगे तो इसका उल्टा बोलेगा, ये रिवर्स बोलने वाला है यहाँ पे अब, क्योंकि जब है तो उसको गलत कैसे बोले, तो इसको फॉल्स दे देगा ये डी ए नोट इन, जबकि डी ए इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम सब स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है। ये होता है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर।